ओके, वेलकम गाइस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ ग्रेड 10th मैथ्स में। द नेम ऑफ चैप्टर इज रियल नंबर। रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो रियल नंबर चैप्टर में क्या है वो जानने से पहले एक इंट्रोडक्शन क्लास रख लेते हैं, जिसमें हम जानेंगे रियल नंबर्स और ये वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं, इनको बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, परिमेय संख्याएं। सेकंड, अपरिमेय संख्याएं। तो सबसे पहले परिमेय संख्याएं जान लेते हैं, उसके बाद अपरिमेय संख्याएं जान लेंगे। ठीक है, चलो बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की। तो वास्तविक संख्याओं में वे सारे नंबर आते हैं जो अब तक हम पढ़ चुके हैं, और इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे नंबर लाइन हमने पढ़ी है, इस नंबर लाइन पर हम कोई भी नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो सभी क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं होंगी। ठीक है, तो इन वास्तविक संख्याओं को पढ़ेंगे हम। अब हम बात कर लेते हैं उन सारे नंबर्स की जिनको हम अब तक पढ़ के आ चुके हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राकृत संख्याएं। नंबर 2, प्राकृत के बाद कौन सी, पूर्ण संख्याएं। ओके, पूर्ण संख्याओं के बाद से नंबर 3 कौन सी पढ़ते हैं हम, पूर्णांक, इंटीजर्स। नंबर 4, पूर्णांक के बाद हम पढ़ लेते हैं परिमेय संख्याएं। ओके, परिमेय संख्याओं के बाद से नंबर 5 हम लेते हैं अपरिमेय संख्याएं। ये सारे नंबर्स हम अब तक पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, तो जहाँ ये सारे नंबर्स को मिलाओ और एक जगह इकट्ठा कर दो, या ऐसा करो इन सारे नंबर्स को लेकर एक थैले में डाल दो। ये सारे नंबर्स इस थैले में डाल दोगे तो ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, मिल जाएंगे, तो इनको हम कहेंगे रियल नंबर्स और वास्तविक संख्याएं। ऐसे समझ लो। ये सारे नंबर्स कौन से, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, इन सारी संख्याओं को लेकर एक थैले में अगर हम डालते हैं तो उस थैले का नाम होगा वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। ठीक है, अब रियल नंबर हमने जान लिया क्या होता है। इन सारी संख्याओं को एक जगह इकट्ठा कराया हमने तो उसको हम रियल नंबर्स कह रहे हैं। तो अब हम एक एक करके इनका रिवीजन करेंगे। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। हम एक बार इनका शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। ये हमारी ग्रेड 10th के चैप्टर नंबर 1 की क्या है, इंट्रोडक्शन क्लास है। कल की क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज बस इंट्रोडक्शन क्लास होगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले नंबर 1 प्राकृत संख्याओं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे नंबर 1 कौन सी संख्याओं से, प्राकृत संख्याओं से। तो यहाँ हम लिख लेते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं या इनको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स। अब ये होते क्या हैं, सबको पता है। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक, इनफाइनाइट, अनंत तक जाती हैं। उन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। इन्हें कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। प्राकृत संख्याओं को हम इस तरह भी समझ सकते हैं, प्राकृत संख्याएं काउंटिंग नंबर्स होते हैं। जैसे हमसे अगर कोई कहता है काउंटिंग्स बोलने के लिए, तो हम कहाँ से बोलना स्टार्ट करेंगे, 1 से, 1 2 3। तो काउंटिंग नंबर्स को ही प्राकृत संख्याएं कहते हैं, जो 1 से स्टार्ट होंगी और इनफाइनाइट अनंत तक जाएंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, प्राकृत संख्याएं। ठीक है, नंबर 2
नंबर 2 पर कौन सी है? पूर्ण संख्या है। अब हम देखेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स। अब इन्हें होल नंबर्स और पूर्ण संख्याएं क्यों कहते हैं, ये देखो। अभी हमने क्या सीखा? प्राकृत संख्याएं कहाँ से स्टार्ट हो रही थी? 1 से कहाँ तक जा रही थी? अनंत तक। अनंत तक जा रही थी। अब इन प्राकृत संख्याओं को 1 से स्टार्ट ना कर कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 0 से। 0 1 2 3 4 5 अनंत तक। तो इनको क्या कहेंगे हम? पूर्ण संख्याएं। वापस से सुन लेते हैं। प्राकृत संख्याओं को हम अगर 1 से स्टार्ट ना कर 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 कहाँ तक जाएंगे ऐसे कर करके? इनफाइनाइट अनंत तक। तो इन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहेंगे और इन्हें कैपिटल W से डिनोट करते हैं। कैपिटल W से इन्हें प्रदर्शित किया जाता है। तो कैपिटल W बराबर कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से। 0 1 2 3 4 कहाँ तक जाएंगी? इनफाइनाइट अनंत तक। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या है। नंबर 3 क्या लिखा है? पूर्णांक। तो हम पूर्णांक इंटीजर्स की बात कर लेते हैं। नंबर 3 पूर्णांक। पूर्णांक को हम और क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। अब देखो इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स को आई या फिर जेड से डिनोट किया जाता है। ओके, आई या जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो अभी हमने पूर्ण संख्याएं सीख ली, प्राकृत संख्याएं सीख ली। इनमें हमने क्या देखा? पूर्ण संख्याओं में सारे पॉजिटिव नंबर थे। सारे पॉजिटिव नंबर थे, कोई भी नेगेटिव नहीं था। पॉजिटिव जो प्लस वाली संख्याएं होती हैं। अब हम बात करेंगे पूर्णांक की। तो पूर्णांक में हम क्या करेंगे? जो पूर्ण संख्याएं हैं, इन्हीं पूर्ण संख्याओं में हम इन पूर्ण संख्याओं में हम क्या करेंगे? नेगेटिव नंबर्स भी अगर ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? इंटीजर्स बन जाते हैं। जैसे पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्ण संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट अनंत तक होती हैं, ये हमें पता है। अब अगर हम क्या करें? इन पूर्ण संख्याओं में नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दें। जैसे 0 के अगर हम राइट साइड में जा रहे हैं तो पॉजिटिव नंबर्स हैं। अगर 0 के लेफ्ट में आएंगे तो सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे। -1 -2 -3 डॉट 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 कहाँ तक? माइनस इनफाइनाइट तक। तो इस समूह को हम क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। कैसे? धनात्मक संख्याएं, सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और 0 का जो पूरा समूह बनता है, इस समूह को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक या फिर इंटीजर्स कहते हैं। क्लियर है? वापस देखते हैं हमने क्या किया। जो पूर्ण संख्याएं थी हमारी, पूर्ण संख्याएं, इनमें हमने नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड कर दिया। देखो यहाँ से यहाँ तक ये सारी पूर्ण संख्याएं हैं। इन पूर्ण संख्याओं में हमने क्या करा है? नेगेटिव नंबर्स, ऋणात्मक संख्याओं को भी लिख दिया इनके साथ ही। तो इन सब को साथ लिखने पर जो समूह बन रहा है ये पूरा, इस समूह को हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। याद रह जाएगा। इस समूह को हम पूर्णांक या फिर इंटीजर्स कहते हैं। क्लियर है? देखो 0 सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं, इन सब का समूह बनेगा। इस समूह को हम पूर्णांक या इंटीजर्स कहेंगे। इसे आई या फिर जेड से डिनोट या प्रदर्शित करते हैं। नंबर 4 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या या रैशनल नंबर। ठीक है। अब देखो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं क्या होंगी? ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, उन्हें हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। वापस सुनो, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में हम प्रदर्शित कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, उन्हें परिमेय संख्या या रैशनल नंबर कहें। तो क्या देखा हमने? ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, उन्हें क्या कहेंगे? परिमेय संख्याएं। अब यहाँ पर P क्या है, Q क्या है? तो हम देखते हैं यहाँ P व Q पूर्णांक हैं। पूर्णांक हम ऊपर पढ़ चुके हैं। पूर्णांक क्या थे? सभी धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्या और 0 का समूह पूर्णांक होता है।
इस सब के साथ इसकी एक कंडीशन और होती है, वो कंडीशन ये है कि पी और क्यू पूर्णांक तो होंगे परंतु क्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिन्हें अंश व हर के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्याएं कहेंगे, परंतु जिसमें जिसमें हर कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, ऐसा होता है, ये इसकी कंडीशन होती है परिमेय संख्याओं की, और इन्हें परिमेय संख्याओं को कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? कुछ एग्जाम्पल भी देख सकते हैं हम, इनके परिमेय संख्याओं के कुछ एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं हम। एग्जाम्पल क्या कहा था हमने कि ऐसी संख्या जिन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके, पी अपॉन क्यू, तो ऐसे इन्हें व्यक्त किया जा सकता है। तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। 2/4, 5/6, 7/8 और √4। √4 क्या होता है? 2। 2 को और क्या लिख सकते हो? 2/1 किसके बराबर होगा? 2 के। तो ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याएं, नंबर 5। तो नंबर 5 पर हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं या इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर्स। तो देखो ये क्या होते हैं। तो अब हम देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वह वास्तविक संख्या होती है जो परिमेय नहीं है, अर्थात ऐसी भिन्न या ऐसी संख्या जिसे p अपॉन क्यू की फॉर्म में डिनोट नहीं किया जा सकता। ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिसे p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए कैपिटल क्यू का साइन यूज होता है। अपरिमेय संख्याओं के हम कुछ एग्जाम्पल्स भी यहाँ देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपरिमेय संख्याओं के कुछ एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए एग्जाम्पल हो सकता है √2, √3, √5, √7। ये है अंडर रूट वर्गमूल का साइन है, चिन्ह है, उसके अंदर हमने लिखा है √2। तो सभी अभाज्य संख्याओं के ऊपर अगर हम सभी अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स के ऊपर अगर हम अंडर रूट का साइन लगाते हैं तो हमें कैसी संख्याएं प्राप्त होती हैं? अपरिमेय संख्याएं हमें प्राप्त हो जाती हैं। और भी कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे 0.7777 ये भी इसका एक एग्जाम्पल होगा। हम 9th क्लास में पढ़ के भी आए हैं ये सारी चीज़ें कि ये अपरिमेय संख्या क्यों है। पाई एक अपरिमेय संख्या, सिर्फ पाई, इसकी वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, पाई एक अपरिमेय संख्या, और भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं ETC। तो यहाँ से अपरिमेय संख्याएं भी कंप्लीट होती हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा? प्राकृत संख्याएं, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक मिनट। अब ठीक है, हम प्राकृत संख्या पढ़ चुके हैं, हम पूर्ण संख्या पढ़ चुके हैं, पूर्णांक पढ़ चुके हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है। ये हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। प्राकृत संख्याएं कैपिटल N से डिनोट करते हैं इनको। ठीक है, कहाँ से शुरू होती हैं? 1 से लेकर इन्फिनिट तक जाती हैं। पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, अनंत तक जाती हैं। पूर्णांक संख्याएं, इसमें सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और 0 का समूह होता है। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख देते हैं, जहाँ पर q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो इन सभी संख्याओं को क्या कहा था अभी हमने? इन सभी संख्याओं को अगर एक थैले में डाल दिया जाए तो उस थैले का नाम क्या होगा? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। ये सारी संख्याएं रियल नंबर्स के अंदर आती हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं क्या है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। वास्तविक संख्याएं, देखो गणित में वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो
संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकती हैं, जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों तरह की संख्याएं आती हैं। तो अपरिमेय संख्या हमने पढ़ ली, परिमेय संख्या हमने पढ़ ली। परिमेय संख्या में पूर्णांक भी आते हैं, पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्या, सब परिमेय संख्याओं में आते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकती हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। क्लियर है? तो आज का इंट्रोडक्शन ये था। कल से हम चैप्टर के एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट कर देंगे।